In this module, we will review one of the world's largest software provider of enterprise system, that is SAP. तो SAP के बारे में हम कुछ बैकग्राउंड एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जानेंगे ताकि हमें पता लगे कि मार्केट के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइज सिस्टम कौन सी कंपनी बनाती है और वो कौन कौन से फीचर्स और मॉड्यूल्स हैं जो कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। तो सबसे पहले एक चीज जो याद रखने की है कि SAP जनरली सम टाइम पीपल यूज द वर्ड SAP। ये SAP नहीं है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज SAP। इट इज ए जर्मन कंपनी, जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, डेवलप करती है और इम्प्लीमेंट करती है इन डिफरेंट कंपनीज। इट वॉज फाउंडेड बैक इन 1972 बाय ए जर्मन पर्सन एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। तो अगर आप एंटरप्राइज सिस्टम की बात करें तो स्मॉल टू मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंटरप्राइज SAP का एंटरप्राइज सिस्टम कुछ मॉड्यूल्स यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप मीडियम से एंटरप्राइज लेवल कंपनीज की बात करें या लार्ज कंपनीज की बात करें तो उधर डेफिनेटली SAP के डिफरेंट मॉड्यूल्स रन होते हैं ताकि बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया जाए और उसकी बेस पे डिसीजन की जाए। कुछ कंपनी स्टैटिस्टिक देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड हो कि इस सॉफ्टवेयर की, इस सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में क्या है। इट हैज ओवर 65,000 एम्प्लॉइज इन मोर देन 75 कंट्रीज। तो एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन SAP आर मोर देन 65,000 और 75 कंट्रीज के अंदर। 200,000 प्लस कस्टमर्स इन मोर देन 180 कंट्रीज। तो कस्टमर बेस बहुत बड़ी है। इट मीन market acceptability and the features and the modules they produce or they develop, it is accepted and used by majority of the companies. 200,000 plus installations हैं कंपनी में। डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड 2500 plus business partners. So the role of a business partner is they help to better improve this enterprise system so that SAP can better provide services to their customer. अब कुछ customers की लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज सोनी, जिसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, कैलटेक्स, मर्सिडीज, टोयोटा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर, होंडा, नोकिया, IBM, Panasonic and Samsung. These are few of the SAP customer that are using this enterprise system in their company. अब इस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। ये कंपनीज एक या एक से ज्यादा मॉड्यूल्स अपनी कंपनी में यूज कर रहे हैं। अब पोर्टफोलियो देख लेते हैं इस कंपनी का। इट हैज वर्ल्ड वाइड यूजेज। पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब ये एंटरप्राइज सिस्टम बहुत पॉपुलर है, रिलायबल है एंड परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं वो मैच करता है। डिजाइन टू सेटिस्फाई इंफॉर्मेशन नीड्स। अब यहां पे ये बात बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन नीड्स। अब इंफॉर्मेशन नीड्स कस्टमर की भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन नीड कस्टमर की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है, सप्लायर की भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। तो इट इज डिजाइन्ड, ये इसलिए डिजाइन किया गया और बनाया गया ताकि इंफॉर्मेशन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए ऑफ ऑल बिजनेस साइजेस, चाहे बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है या मीडियम है, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा किया जाए। एंड इट इज डिजाइन टू सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर ऑल इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में फंक्शंस एंड प्रोसेसेस डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्सेस बैंकिंग इंडस्ट्री, दो डिफरेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इस एंटरप्राइज सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए। उन्होंने थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ देयर मॉड्यूल्स अपने एंटरप्राइज सिस्टम को इस तरीके से बनाया है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द टास्क एंड द बिजनेस प्रोसेसेस कैन बी ऑपरेटेड, कैन बी डन
and better information can be generated. अब थोड़ा सा SAP के डिफरेंट वर्जन्स के बारे में देख लेते हैं। SAP was first launched in 1972. अब इस स्लाइड के ऊपर SAP R/1 की बात कर रहे हैं। R/1 मतलब है इट इज द वर्जन नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। अब हम एंटरप्राइज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 1972 में R1 रिलीज हुआ। इन 1979 R2 was released by the company, जिसमें एडिशनल मॉड्यूल्स डाले गए ताकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नीड्स को कैटर किया जाए। फिर R3 which was generally launched from 1992 to 2003, तो उस वर्जन का नाम इन्होंने R3 रखा। ERP ECC5 was launched in 2004, ECC6 was introduced in 2005 और 2005 के अंदर इन्होंने SAP S4 के नाम से वर्जन को रिलीज किया। ये प्रोग्रेशन इन डिफरेंट वर्जन इस वजह से हुई क्योंकि देयर कस्टमर बेस वाज इंक्रीजिंग, दे हैव टू सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट किया गया, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को इंटीग्रेट किया गया ताकि इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेहतर तरीके से पूरी की जाए। अब SAP आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट हैज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट दैट कैन मेक ए रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज। इस SAP के आर्किटेक्चर को जनरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट करता है फॉर सर्विसेज, सर्वर वो होगा दैट कुड बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स इन ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। तो क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट के अंदर एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं बाय लुकिंग एट द 3-tier आर्किटेक्चर। 3-tier आर्किटेक्चर के अंदर फर्स्ट लेयर इज GUI, विच इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन सिंपल वर्ड्स, आपकी वेबसाइट जिसके थ्रू एंटरप्राइज सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, दैट प्रेजेंटेशन लेयर इज GUI, इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कस्टमर देख रहा है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर वो होगी विच आर वन और मोर हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड। वो फंक्शंस क्या हैं जिसके थ्रू वो सिस्टम बनाया गया है और उसको प्रोग्राम किया होगा थ्रू सम एप्लीकेशन। एंड डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर वो होगा जो यूनिफॉर्म और सेंट्रलाइज लोकेशन पे उस डेटे को मैनेज कर रहा होगा। तो क्लाइंट सर्वर अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इन 3 लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, विच इज फर्स्ट GUI, जिसको आप प्रेजेंटेशन लेयर कह सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, विच इज ए फंक्शन लेयर, और जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है दैट इज एप्लीकेशन सर्वर। थर्ड डेटा लेयर, दैट फंक्शन इज परफॉर्म बाय ए डेटाबेस सर्वर। तो प्रेजेंटेशन, डेटा एंड फंक्शन तीनों की अंडरस्टैंडिंग 3 लेयर आर्किटेक्चर में मौजूद है। उसके बाद हम वो मॉड्यूल्स जो SAP एंटरप्राइज सिस्टम ने लॉन्च किए हैं फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज एन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट इज इंट्रोड्यूस एंड इट इज प्रेजेंट इन द करंट वर्जन ऑफ SAP एंटरप्राइज सिस्टम। सेकेंड इज कंट्रोलिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग। ये हर मॉड्यूल की एक प्राइस है। कंपनीज अपनी नीड्स के मुताबिक जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं, मेजॉरिटी इन मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज वन और मल्टीपल मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स इस स्लाइड्स पे मौजूद हैं। इसके अलावा भी और कुछ मॉड्यूल्स मौजूद हैं जो SAP एंटरप्राइज सिस्टम आपको देता है। दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट, विच इज जनरली रेफर्ड टू एज QM मॉड्यूल, वेयरहाउस मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट। तो जरूरत इस बात की है कि द पर्सन हु इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
introducing an enterprise system in an organization have to first understand the business function, functional area of operations, business processes, and what modules they need to buy. SAP का जो enterprise system है, it is very expensive system. So whatever decision you made in your organization, you have to be very specific about what modules you want to integrate, what modules you want to bring into the company, what value it can bring, how the information which is present in this module can help you to make better decision making, to improve your productivity and performance, and how you can better serve the customer so that by having an investment of millions of rupees or dollars, इसके benefit realize हो पाए.